बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं खैर प्रोग्राम मुख्तसर ही रखें ताकि आप लोगों को खुशी हो। और मुझे पता है कि मेरा प्रोग्राम लंबा हो जाता है, आप लोगों की तबीयत पे बोझ रहता है। मैं क्या करूं, मैं जब बात कर रहा होता हूँ तो मेरे अपने जज्बात होते हैं, उनकी भी जो है अक्कासी भी करनी होती है और उनकी मैंने अपनी भड़ास भी निकालनी होती है। और जो बातें आप कहीं नहीं कह सकते मैं अपने वीलॉग पे कह सकता हूँ कि उसमें मुझे खासी आज़ादी है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी खासी आज़ादी है। दो वाक़यात जो है, मैं एक तो हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, आज फिर उस पर थोड़ी सी बातचीत होगी। और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो उन्होंने तोशाखाना केस को आज सुना और उसका क्या नतीजा निकला, ज़ाहिर आप तक पहुँच चुका होगा, लेकिन मैं उसके ऊपर एक अमूमी तबसरा करूँगा। दूसरा, आरिफ अली साहब ने कल एक बड़े तमतराक से ख़त भेज दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब को कि आए, मैंने तलब किया कि आप कल आएँ या परसों आएँ। खैर अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि जी इसका ख़त के ऊपर भी कि ये क्यों भेजा गया है, इसके क्या असरात हैं, इसके मुरतब होंगे और इसका क्या हशर होगा, और जो अली साहब हैं वो क्यों आखिर में इतने यकदम वो पिछले 5-7-8 दिनों से पुरजोश हो गए। पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, मैंने कल ही बताया कि जी उन्होंने दो चीज़ें बहुत तकलीफ़देह की। उमर अता बदयाल साहब, उनके साथ बंदू खैल साहब बैठे थे और साथ उनके पसंदीदा जज मुज़ाहिर नकवी साहब बैठे थे। तो वो एक उनके पास एक अपील आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में तो आप अपील में जा सकते हैं। अपील ये आई कि एक तो आमिर फारूक साहब से उन्होंने एतमाद का इजहार किया और दूसरा ने ये बताया कि ये जो इन्होंने फैसले किए डिले कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उसको आप उनको कहें कि जल्दी कर दें। अब ज़ाहिर है कि वो तो नहीं कह सकते थे हाई कोर्ट को डिक्टेट कराना या किसी भी सर्वसम्मति अदालत के अंदर दखल देना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो कल गुजर गई है, यस्टरडे, उन्होंने हैरत अंगेज़ एक बिहेवियर किया जिसमें पूरे पाकिस्तान में जो वकला की कम्युनिटी है, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो सिविल सोसाइटी है, सारे जो है चीखों पुकार चुके हैं। वो पहले भी नाला थे कि जैसे इमरान खान साहब को उन्होंने 11 मई को एक बेल दी, फिर उसके बाद उनको पुलिस से कि दोबारा हुकूमत से अरेस्ट से बचाने के लिए उन्होंने उनको एक रेस्ट हाउस में रखा जिसने कहा इसकी हम हिफाजत करेंगे। फिर उसके बाद कोई मर्सिडीज़ गाड़ी गई जिसकी उन्होंने वजाहत दी कि मेरी गाड़ी नहीं थी चीफ जस्टिस साहब ने अगले दिन 12 को बल्कि 11 को अदालत में जो लेके आई मर्सिडीज़ गाड़ी और वो छोड़ के आई वहाँ पे रेस्ट हाउस में। आपकी बीवी, आपके जो है वकील, ये सारी और खाना पीना सारा उन्होंने कहा जी कि एक दिन की पिकनिक कराएं और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ताकि उन्हें भेज लें और ये बखैर आफियत चले जाए। वो अलहदा बहस मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उसी बेल ने इमरान खान साहब को सत्यानाश कर दिया कि उनके अंदर एक फिर नई रऊनत आ गई और पहुँच उन्होंने कहा कि बयान दिया उसी आर्मी हाउस के ऊपर जो जनाब उसमें जो हमला हुआ, उन्होंने कहा जी फिर मुझे पकड़ोगे फिर यही होगा। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान साहब उसके जनाब उसके इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि यही वो माइंड सेट था जो उन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने फॉलोअर्स के अंदर जो है अंदर दाखिल किया, इनकलकेट किया, जो उसके रिजल्ट निकले। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो है वो तब भी ये वारदात कर चुकी थी। अब उन्होंने देखा कि जी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो डिक्टेट किया नहीं जा सकता। उन्हें बड़े कमाल मुहारत से, बहुत ही एक मैं कहता हूँ चालाकी से, बड़ी तकलीफदेह होती है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जहाँ पे इतने मोअज़्ज़ज़ जजेस बैठे हैं उनके बारे में ये कि उन्हें चालाकी से पहले तो हुमायूं तिलावत साहब के पूरे केस के ऊपर एक जो उन्होंने ग्राउंड बनाई थी इमरान खान साहब को सज़ा देने की, 3 साल कैद और 5 साल की नाअहली, उसके ऊपर ग्राउंड में उन्होंने बताया कि किस तरीके से इमरान खान साहब को आपने ये हक भी पामाल किया है, आप ये भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको कहा था कि 7 दिन में फैसला करें, आपने 1 दिन में किया, हालांकि 1 दिन में नहीं 2-3 दिन में लगे, लेकिन और ये बता के वो जो जिसको सज़ा दे रहे हैं, जो अक्यूज़ड है, वो अदालत में है ही नहीं, उसका जो दिफा उसको अपना कर नहीं सका, उसकी गैर मौजूदगी में की है। आपने जो गवाह दिए गए, हर एक को पता था कि वो गवाह भी सुप्रीम कोर्ट देखता किसी जो है किसी और महबूब की आंख से, उनके दूसरों की तरफ से, तो यही कहते हैं जी कि जो गवाह दिए वो भी मस्करापन था कि कोई कराची बैठा है सिर्फ टाइम बाय करने के। तहरीक इंसाफ तो 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार दी। इमरान खान साहब ने कभी मेरिट पे केस आज तक लड़ा ही नहीं है। मैं कितने बार कह चुका हूँ कि 2007 में डाटा शरफ का न्याजी ने उनके खिलाफ केस किया था, वो भी इन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे किया।
2013 के अंदर या 14 में पर बाबर साहब ने केस किया जो फॉरेन फंडिंग का, वो भी उसके 23 दरख्वास्तें दी रुकवाने की। कभी वो टाइम बार्ड, कभी मेंटेनेबिलिटी, कभी जुरिस्डिक्शन। ये 3 चीज़ें, जुरिस्डिक्शन, टाइम बार्ड, मेंटेनेबिलिटी। हर केस के अंदर इमरान खान साहब जो इंसाफ के ऊपर उन्होंने ज़िंदगी के लिए इतना उन्होंने जो मुंह से इंसाफ निकाला, एक दफ़ा नहीं कहा, सिवाय इसके जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने कहा जी मैं अपने आप को सबसे पहले जो है कानून के सामने पेश करूँगा, एहतसाब करूँगा। लेकिन उन्होंने किसी जगह मेरिट पर नहीं चलने दिया। वो कहते नहीं, ये तो जो मेरिट पे चलाएगा वो जज है ही बायस है, उसको मैं चलने नहीं देना। ये खैर बिल्कुल ऐसा बहस है। सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरे जज का डायसेक्शन करके उसको बिल्कुल एक ऑपरेशन करके उसकी ऐसी तैसी फेर के बेचारे सेशन जज के पता नहीं उसको रात नींद कैसे आती होगी जब सुप्रीम कोर्ट साहब के चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स मिले जो कि अनकॉल्ड फॉल्ट, कोई ज़रूरत नहीं थी। आप केस सुन नहीं रहे, एक हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ये तो खैर उसका जो हशर उसी पर हमने बात करनी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहा कि कल आप सुने, और फिर कहा कल 2 बजे हम इंतजार करेंगे। यानी कि एक तरीके से अल्टीमेटम था, दबाव था कि आप ये फैसला करें और 2 बजे हमारे पास आएगा। जब इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब ने कहा कि जी कैसे हो सकता है, कल उन्होंने केस लगा हुआ है, आप 2 बजे ना रखें, 2 दिन बाद रखें। उन्होंने कहा मैं तो 9 बजे तक रात काम करता हूँ। यानी कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि आप मुका के जाएँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फजल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई पे जू नहीं देगी। पहले तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ख्वाब खरगोश से पता जागते आराम से आगे केस लगा, पता 1 बजे 2 बजे, और सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था, उनका आधे घंटे बाद मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एक एक्शन ले, चुप करके फिर तितर बितर हो गए। और वो कहते हैं ना इज़्ज़त बेसी हाथ में होती है। बहरहाल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उमर बंदयाल साहब को आज स्नब किया है, और उनको मेरा ख्याल है कि एक लोअर जो है जुडिशरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस तरीके से स्नब करना ये एक बहुत ही तकलीफदेह काम है। अच्छा, दूसरा काम बात कर लें कि जो डॉक्टर अलवी साहब का लेटर है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का वास्ता जिस बंदे पड़ा उसका नाम है राजा सिकंदर सुल्तान। मैं उनको जानता हूँ कि वो किस हिदायत की तरकीबी किए हैं। उन्होंने वो उनके जो ये उनकी गलतफहमी है कि वो किसी रोप में आएंगे, फिर जबकि उनका किला मजबूत है। अब ये देखें कि ये जो निज़ाम चल रहा है ये इमरान खान ने नहीं चलाया था 2018 से लेकर 2022 तक। ये 2022 से लेकर 2023 तक शहबाज शरीफ ने नहीं चलाया था, ना ये अब निगरान चला रहे हैं। ये कोई और है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, और जो चला रहे हैं उन्हें सारे फैसले अपने मुताबिक किए। उन्हें जिस दिन तय कर लिया कि इमरान खान साहब को निकालना है तो निकाल दिया। जिस तय कर दिया कि ये फैसला है, अगर फैसला नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़े। जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली का कहा कि इसका 14 मई या 13 मई जो गुजर गए हैं इसको इलेक्शन करवाएं, तो 13 मई गुजरी तो 14 मई को सुप्रीम कोर्ट क्या चुप साध किया, क्योंकि किसे टक्कर लें। काजी फैज़िसा साहब ने 1-2 दफ़ा किसी अपने एक दो फैसले में जब इनको आड़े हाथों लिया तो काजी फैज़िसा लुकमा अजल बन चुके थे। अगर ये इमरान खान साहब वाला एपिसोड ना होता तो जो निकलवा के दम लेते। अभी भी जब बाजवा अगर आर्मी चीफ बन जाता, उसको एक्सटेंशन मिल जाती, तो ये 5 जजेस लेके उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में खाली वैकेंसीज दी, उमर बंदयाल साहब को 45 करके काजी फैज़िसा का मफू ठप के जाना था। ये तो अल्लाह ताला जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। जैसे आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब रोकना चाहते थे, बाजवा साहब की और जनरल फैज़ हमीद के इशारों पर खेलते हुए, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चके। राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं उन्होंने 12 किसी और से ऑर्डर लेना है, सारा निज़ाम को और चला रहा है। मैं पहले कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कराना ये ना इलेक्शन कमीशन का काम है, ना सियासतदानों का, बल्कि सियासतदान जो है मुस्लिम नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले परेशान है। मैंने अपने वीलॉग से पहले आपको कहा था कि ये अभी असेंबली डिज़ोल्व नहीं हुई थी कि दुबई के अंदर नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब इसी को फिक्र में इकट्ठे हुए थे कि देखो अगर उन्होंने निगरानी अपने ऊपर बना दी, इलेक्शन मुलतवी कर दिए, तो क्या गारंटी है कि इलेक्शन इंडेफिनिट पीरियड के मुलतवी होंगे। मैं कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की नीयत बिल्कुल साफ होगी कि हमने इमरान खान साहब को मकू ढप के आपको दिसंबर जनवरी में या फरवरी में इलेक्शन कराने हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब को मकू ना ठपा गया और एक नया स्यापा पड़ गया या अदालतों ने कोई थोड़ी बहुत रोएट का, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए कराना है। अब इस सूरत हाल में अलवी साहब क्यों कर रहे हैं? अलवी साहब रिटायर हो रहे हैं, अलवी साहब को अब नौकरी चाहिए, राजा सिकंदर सुल्तान साहब को नौकरी भी नहीं चाहिए। चुनांचे उन्होंने वही किए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जो आज की है, यही राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने कहा कि हम आपको नहीं मिलते, जाएं
ख़त लिख दिया है कि हमारे ये मुतफ़िक़ का फैसला है क्या रही। लेकिन वो इनफैक्ट इस मार पे हैं कि जो पिछले दिनों उन्होंने एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खोला, उन्होंने कहा जी कि मेरी फाइलें जो थी वो मेरे सेक्रेटरी ने मेरे साथ धोखा किया। सेक्रेटरी ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो अलवी साहब जो है ज़ाहिर है उनको एक स्पेस जो मिलेगी तो तरीके साहब मिलेगी। अब रिटायरमेंट के बाद वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको पता था कि वो पिछले 1 साल में इमरान खान साहब के इत्तेमाद खो बैठे थे। इमरान खान साहब इनके बारे में शक कर रहे थे कि ये सेविशन के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने बाजवा साहब से 2 या 3 मुलाकातें सदर हाउस में इमरान खान की और बाजवा की कराई, जिसमें उनको ताहयात तौसीक का उन्होंने अंदिया दिया। तो सदर पाकिस्तान जो है वो अपनी की कराई ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे, और अब उन्होंने आखिर में नारा मस्ताना बुलंद किया और बतले हुर्रियत बनने की कोशिश में वो सामने आ गया। बाकी रहे कि जी क्या होगा, तो सदर साहब ने सिर्फ अपनी बेइज्जती ख़राब कराई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी रहे ना मल्ला का, दुआ करें कि इलेक्शन फरवरी में हो जाएं। मुझे लगता ही है कि मुल्क जिस तरह चल पड़ा है ये चीज़ें लोगों के अपने हाथों से कंट्रोल से निकल जाएंगी। मैं कह रहा हूँ कि पहले तो मैं कहता हूँ हुकूमत और इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट बंद गली में, अब मैं कहता हूँ कि सारी सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट और बाकी सारे इदारे जो है बंद गली में फंस चुके हैं।